ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है। भेड़ियों को दबोचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। बहराइच में भेड़िए ने फिर से हमला कर दिया है। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। 6 साल की बच्ची पर भेड़िए का यह हमला हुआ है। आपको बता दें कि रात 12 बजे भेड़िए ने इस बच्ची पर हमला किया। भेड़िए के अटैक में आपको पता है अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। उस मासूम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर इस भेड़िए ने हमला किया था। घात लगाकर बीच रात 12 बजे भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के अटैक में 10 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जख्मी हैं। तो इस पूरे इलाके के लिए ये भेड़िया जो है दहशत का पर्याय बन चुका है। पहले इनकी संख्या बताई गई थी कि 6 है, इनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं। 2 के बारे में अभी भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब तो कई और तरह की जानकारियां भी मिल रही हैं। पता यह चल रहा है कि इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। तो भेड़ियों का आतंक, और इस आतंक की वजह से इस पूरे इलाके में लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और लगातार कोशिशें की जा रही हैं वन विभाग की तरफ से भी। न सिर्फ वन विभाग की तरफ से बल्कि लोकल जो स्थानीय पुलिस है उसकी मदद ली जा रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। इन भेड़ियों के आतंक से लोगों को अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। आदमखोर भेड़ियों की देखिए अगर बात की जाए तो इनका जो आतंक देखने को मिल रहा है, अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। और सबसे बड़ी जो लोगों की चिंता की बात है वो ये है कि इनके निशाने पर छोटे बच्चे होते हैं, चूंकि वो टारगेट एक तरीके से कमजोर होता है। जो मासूम बच्चे होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए उस तरीके से भाग नहीं पाते हैं जिस तरीके से बड़े लोग भाग सकते हैं, या फिर उन पर उस तरीके से हमला नहीं कर पाते हैं जो बचाव में बड़े लोग करते हैं। इसलिए ये मासूम बच्चे ज्यादा इन भेड़ियों के निशाने पर आते हैं। मैं अब आपको बहराइच सीधे लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव वहां पर मौजूद हैं, जो कि लगातार वहां से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। संजय त्रिपाठी भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन विवेक, बहराइच में अब क्या चल रहा है? क्या किसी तरह की कोई सफलता मिल पाई? जो बताया जा रहा था कि कुछ भेड़िए अभी पकड़े जाने हैं, क्या पकड़ा गया उन्हें? देखिए अखिलेश, मैं अपने बात की शुरुआत 2 चीज़ों से करता हूं। सबसे पहले तो आप वो जो कह रहे थे कि भेड़ियों की जो संख्या बताई जा रही है वो ज़्यादा है, मैं डे 1 से कह रहा हूं। 3 दिन मुझे यहां पर हो चुके हैं लगातार। कल मैं 15 से 20 किलोमीटर पैदल घूमा हूं इस इलाके में कि भेड़ियों की संख्या ज़्यादा है तो है। अब आइए दूसरी बात पर, जो आप ये कह रहे थे कि अब क्या चल रहा है। जो चल रहा है ना बहराइच में, वो ना देखा जा रहा है ना सहा जा रहा है। लोग दहशत में रहते हैं। जो कल रात को हमला हुआ है वो 6 साल की बच्ची ऐसे ही सो रही थी और फिर वो आया और उस पर अटैक किया। आप देखेंगे जितने भी ये हमले हो रहे हैं सबके यहाँ पर गले पे निशान है। गले पे निशान पे पहले क्या करता है, वो गला पकड़ता है और वहाँ से ये खून चूसने लगता है जो भी भेड़िया आता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कल जिस वो 3 साल की बच्ची को वो उठा के लेके गया था ना, मैंने उसके फुटेज देखे हैं। पहले मैंने आपको बताया था, कल शाम 4 बजे जब आप शो कर रहे थे, मैं यहाँ से लाइव जुड़ा था, मैंने आपसे कहा था कि वन विभाग के अधिकारी ने मुझे बताया अपने नाम नहीं बताने के नाम पे कि वो खा रहा था, ड्रोन कैमरे में कैद हुआ था। वही चीज़ कल रात को जब मैं उस गाँव में गया था, उनके परिवार वालों और अड़ोस पड़ोस के लोग से बात कर रहा था, वो बता रहे थे और उसके मैंने फुटेज देखे। वो तस्वीर तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं उसको कर रहा हूँ डिस्क्राइब। पहले उसने यहाँ हमला किया था, साफ खून दिख रहा था। उसके बाद वो दोनों हाथ खा गया था और दोनों पैर खा गया था उस छोटी सी बच्ची को। ड्रोन जब लोगों ने हल्ला किया और ड्रोन जब खेत में उड़ाए गए तो ऊपर से दिखा कि वो गन्ने के खेत में बैठ के उसे और खा रहा था। झुंड में खाए जा रहे थे उसको। और फिर जब उसने ड्रोन की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से भागे। मतलब अब वो इतने अलर्ट हो गए हैं भेड़िए कि अब ड्रोन से वो, मतलब जब ड्रोन की आवाज़ सुनते हैं तो वो दूसरे इलाके में भाग जाते हैं। और ये जो है ना, ये रक्त बीज की तरह बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहले एक शिकार करके अगर वो ले गया तो सबने, क्योंकि ये झुंड में शिकार करते हैं, तो झुंड में शिकार करने के बाद वो खून चख लेते हैं और उसके बाद वो फिर चारों अलग अलग शिकार पर निकलते हैं, अलग अलग गाँव में हमला करते हैं। फिर वो चारों अगर कहीं से शिकार ले जाते हैं तो उनका जो ऐसे ही लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से आतंक बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक रिपोर्ट मैंने और की है। कल रात के 2 बजे मैं जाग के रिपोर्ट कर रहा था। यहाँ कई जो भौगोलिक स्थिति मैं आऊंगा विवेक, ये भी आपसे हम जानेंगे। जो जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं उस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई। दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में आदमखोरों के आतंक पर एक बड़ी खबर है। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर आदमखोर को गोली मार दी जाए। तो यूपी में इन आदमखोरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से यह निर्देश अफसरों को दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें आप गोली भी मार सकते हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस मामले में जानकारी ले रहे हैं।
मैं संजय त्रिपाठी के पास आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं। लखनऊ, कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये पूरा सरकारी अमला अलर्ट है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक जारी है। भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं और वन विभाग और सरकार सोई हुई नजर आ रही है। भेड़ियों के हमलों के बीच यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार का अजीबोगरीब बयान सामने आ गया। उन्होंने दावा किया कि इस साल के मुकाबले पिछले साल ज्यादा मौत हुई थी। इस साल हालात पिछले साल के मुकाबले बेहतर हैं। सवाल यह उठ रहे हैं कि सरकार को क्या अभी और मौत का इंतजार है, और हफ्ता भर बीतने के बाद भी अब तक 2 आदमखोर भेड़िए क्यों नहीं पकड़े जा सके हैं। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है, लेकिन हमें इसको रोकना है, इंतजार नहीं करना है। पिछली बार की तरह जैसे यहाँ कई डेथ हुई, अब की बार हमें आगे नहीं होने देना है। तो भेड़ियों का जो प्रहार है उसमें सरकार से कुछ हमारे सवाल हैं। सवाल ये कि 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी आखिर कैसे तय होगी। सवाल ये भी कि वन विभाग और प्रशासन की टीम के रहते बच्चों की मौत कैसे हो रही है। सवाल हमारा यह भी है सरकार से, बच्चों की जान जा रही है, बहराइच का प्रशासन क्या कर रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या बहराइच के गांव को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, क्या प्रशासन सिर्फ बच्चों की मौत का इंतजार कर रहा है। सवाल यह भी, ऐसे तो लोग मरते रहेंगे, प्रशासन आंकड़ों का इंतजार करता रहेगा। क्या वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में सक्षम नहीं है, और भेड़ियों को पकड़ने में एक्सपर्ट या एजेंसियों की मदद क्यों नहीं ली जा रही है। यूपी वन विभाग विशेषज्ञों की टीम क्यों नहीं बना पा रहा है। बहराइच को भेड़ियों के आतंक से आखिर कब मुक्ति मिलेगी। संजय, आप ही के पास सीधे मैं आना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बहुत ज्यादा सख्त दिख रहे हैं, यहां तक कि आदेश दे दिया गया कि ये आदमखोर दिखे तो गोली मार दी जाए। लेकिन वन मंत्री जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं उससे लग रहा बड़ा लचर रवैया है वहां पर बाकी मंत्रियों का, अफसरों का। बड़ा शर्मनाक बयान है अगर वो ये कहते हैं कि मौतें पिछले साल के मुकाबले कम हुई हैं। शर्मनाक पूरी की पूरी कार्रवाई भी है। और जिस अलर्टनेस की आप बात कर रहे हैं, मार्च महीने से भेड़िया लगातार गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 बच्चे हैं। तो ऐसी अलर्टनेस का फ़ायदा क्या है अखिलेश, कि आपके अलर्टनेस के बावजूद एक के बाद एक जाने जा रहे लोगों पर हमले हो रहे हैं। तमाम आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है, पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का दावा वन विभाग की ओर से किया गया था कि केवल 2 आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं, उन 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ा सका। पिछले लगभग 2 महीने से प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो कार्रवाई है, ये अपने आप में संदेह के घेरे में है, सवालों के घेरे में है कि आखिरकार वन विभाग के तमाम आला अधिकारी, पूरा का पूरा अमला जुटा हुआ है बहराइच में और 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें डीजीपी, वन विभाग के बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव समेत कई जिलों के अधिकारी जुड़े थे। और उनमें साफ तौर पर यह कह दिया है कि इन सारे गांवों में खास सतर्कता बरती जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। अगर लाइट नहीं है तो उसके इंतजाम किए जाएँ। लेकिन अगर भेड़िया फिर भी पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं तो फिर उसको गोली मार दी जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सख्त आदेश दिया गया है प्रशासन को कि अगर आप इन आदमखोरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो गोली मार दीजिए। तो सवाल ये कि इसके बावजूद ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, क्यों नहीं ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो इन मामलों के एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि आप उस गांव के बारे में सोचिए, वहां रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए, और दायरा बहुत बड़ा है। ये जो क्षेत्रफल है जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक है, ये कोई एक गांव तक ये मामला अब सीमित नहीं है, दर्जनों गांव इसकी चपेट में आ रहे हैं। झुंड बनाकर ये भेड़िए घूमते हैं, आज यहां कल वहां, और छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाने पर लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ये पूरा मामला खतरनाक होता जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द या तो ये भेड़िए पकड़े जाए या फिर इन्हें मार गिराया जाए।